रायसेन, सीएम राइज टू स्कूल में प्रेरणा, संस्कार और कौमी एकता का भव्य संगम। आज रायसेन के सीएम राइज टू स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटा, राजस्थान से पधारे प्रसिद्ध मोटिवेटर व टीवी कलाकार जूनियर अन्नू कपूर ने बच्चों को परीक्षा के डर से मुक्त रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के अहम गुर सिखाए। उनके प्रेरक शब्दों से बच्चों में नई ऊर्जा और आत्मबल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ विषय पर प्रस्तुत की गई शानदार प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया। इस प्रभावशाली संदेश ने छात्र छात्राओं में सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और संस्कारों की भावना को और मजबूत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहा। इसी कार्यक्रम में एक खास और गौरवपूर्ण पहलू भी सामने आया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जूनियर अन्नू कपूर का वास्तविक नाम मोहम्मद इकबाल मंसूरी है। वे भारत के पहले ऐसे भारतीय मुस्लिम माने जाते हैं जिन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र से सुंदरकांड कंठस्थ कर पाठ करना शुरू किया और आज वे कौमी एकता के प्रतीक के रूप में देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सुंदरकांड पाठ, खाटू श्याम भजनों और जागरणों के माध्यम से वे समाज को प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दे रहे हैं। अपने ओजस्वी संबोधन में उन्होंने कहा, मेरे दिल में गीता भी है, बाइबल भी और कुरान भी। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूँ। यह मेरे पुरखों की जागीर है। मैं लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही चीज रखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान। उनके ये शब्द सुनकर बच्चों से लेकर शिक्षक और अतिथि तक सभी भावुक और प्रेरित नजर आए। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तनाव से उबरने का माध्यम बना, बल्कि धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और देश प्रेम का मजबूत संदेश भी दे गया, जो लंबे समय तक सभी के दिलों में यादगार रहेगा। कंठस्थ कर लिया था। इसके अलावा रामलीला में कृष्ण भरत बनने से लेके, नवरात्रा में माता जी बनने से लेके कलाकारी में मेरा पदार्पण हो चुका था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि माता पिता, भगवान के बाद माता पिता और माता पिता के बाद हमारे गुरुजनों का सम्मान करना सीख लीजिए। अगर आपने इनका सम्मान किया तो इनका आशीष मुझे मिलेगा। और गुरु और मैडम को सेट करने के लिए, समझते ना, सेट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, उसकी कुछ खास टिप्स बता दूं। मैं क्या करता था, 500 सरकारी स्कूल बच्चों में सबसे पहले मैं प्रार्थना के बाद पाठशाला, मतलब अपनी कमरे में नहीं जाता था, मैं सीधा ऑफिस में पहुंचता था और ज्यादा झुकता भी नहीं था। सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते। आपको पता है, इतना करने से रामायण में लिखा है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। मेरे गुरु ने कहा था, जिंदगी में मिठाई मत बनना, गोबर बनना। हंसी आएगी, समझना बात को ध्यान से। गोबर जहां गिरेगा कुछ न कुछ उठा लाएगा, राइट? समझ रहे? गोबर गिरता है तो कंकर पत्थर उठा लाएगा। छत पे सूखता है, तपस्या करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है तो कंडा बन जाता है। कंडा ही बोलते नहीं तो हमारे राजस्थान में कंडा बोलते हैं। तो कंडा बन जाता है और इसके बाद अगर जलता है, आत्म आहुति देता है, प्राण न्योछावर करता है, वो कंडा जलता है तो दाल बाटी बना के जाता है, और बच जाता है तो बर्तन मांजने के काम आता है, और फिर बच जाता है तो फसल में उड़ के सरसों का साग बन के फिर आ जाता है। अभी के जितने क्या बोलते थे और हम क्या बोलते हैं? हम बोलते थे पापा, बाबूजी, पिताजी को बोलते थे बाबूजी। आज श्रीमती कमलेश मैडम ने मुझे डांटा था, मेरा होमवर्क पूरा था फिर भी मुझे डांट पड़ी थी। क्यों पड़ी थी उसका हम जानकारी लेते थे, ताकि आज के बच्चे महान हैं।
70% बच्चों की कह रहा हूँ घर जाके कहते हैं मम्मा वो विमलाड़ी मैडम ज्यादा इतराती है। आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितने भी कोर्स कंप्लीट कर ले, कितने भी एग्जाम दे ले, बाकी जब तक गुरुओं का सम्मान नहीं होगा सरस्वती हमारे अंदर नहीं आएगी। तो आज से क्या करेंगे आप, जितने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आपने मेरा इंतजार किया है और इंतजार करने का मतलब समझिए, इस रायसेन में मुझे 1 या 2 लोग जानते थे, अब मुझे 100 लोग जानते हैं। अगर मैं सोचता मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा एम्बेसडर हूँ और मैं 1 लाख रुपया घंटा लेता हूँ, 50,000 रुपया घंटा लेता हूँ, तो क्या यहाँ पहुंच पाता? हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में इनमें से कोई नेहा कलेक्टर होगी, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई ड्राइवर होगा ना, तो वो मुझे पहचानेगा। तो नर्म बनिए और सबसे पहले गुरुओं का आदर करिए। और कल से लेके आने वाले आपका जो वार्षिक पूरा ये कंप्लीट होता है मार्च अप्रैल में, तब तक के जो बच्चे अनुशासन के साथ स्कूल में एंट्री करते टीचर्स के चरण स्पर्श करेंगे, उनको हमारे तारिक भाई मीडिया वालों की तरफ से विशेष उपहार दिए जाएंगे। भाई अब हम बात करते हैं परीक्षा की। आजकल के 70-80 बच्चे एक क्लास में होते थे। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सर या मैडम जो भी हमें पढ़ाती है, पीछे आवाज आ रही है, बंद कर दे बेटा, ध्यान से सुन लो। जब हमारे सर या मैडम पढ़ाते हैं बोर्ड पे तो पूछते हैं क्या आपको समझ में आया, तो हम सब क्या करते हैं, अगर सुरभि ने गर्दन हिलाई तो अशोक भी कहेगा हाँ सर, हाँ सर। आप वो बच्चे बनिए, वो उग्र बच्चे बनिए, पूछने की आदत डालिए। समझ में नहीं आया, बाकी पूछने में डर लगता है, हमें शर्म आती है हमें। मैं वो बच्चा था कि 80 लड़की और लड़कों के बीच में, हमारे स्टूडेंट के बीच में बैठने के बाद हमारे टीचर जो पढ़ाते थे, अगर मुझे समझ में नहीं आता था तो मैंने कहा सर मुझे ये समझ में नहीं आया। कुछ देर के लिए बच्चे हंसते जरूर थे, बाकी मैं टीचर का लाडला बेटा बन जाता था, क्योंकि हमारे गुरुओं को तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा पूछता है। और पूछेगा कौन? जिस बच्चे को पूरा समझ में आ रहा हो या उसका ध्यान पूरा हो। बाकी हमारे यहाँ पे आजकल बच्चे बोलते हैं तो इतना गरीब बन के बोलते हैं, किसी शादी में मिलते हैं, नेहा आप कहाँ पढ़ती हो? सेंट थॉमस। और लड़की भी टाइट होके बोलती है सेंट थॉमस। और आपसे पूछती है कंचन आप कितनी में पढ़ती, कहाँ पढ़ती हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। अच्छा एक बात बताइए, प्राइवेट स्कूल में गांधी जी हैं और सरकारी में गांधी जी बदल जाते हैं क्या? न्यूटन का नियम बदल जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा, अनार का आम का ए फॉर एप्पल, कोई भी गुरुत्वाकर्षण कोई चीज बदलती है क्या? नहीं तो फिर हमारा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है, जहाँ टीचर हमारे रात दिन मेहनत करते हैं। एक बार गुरु लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत खुशी हो रही है कि रायसेन के हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी चौथे स्तंभ यानी हमारे पत्रकार महोदय, जिसमें हमारे खास अजीज तारिक भाई और नईम साहब, इनके विशेष अनुरोध पर मैं ऑल इंडिया वैसे मोटिवेशनल लाफ्टर थेरेपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हंसो हंसाओ तनाव भगाओ नशा छुड़ाओ, इस पर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बाकी आज जो भी कुछ हूँ मैं पिछले 40 साल में तो सभी पत्रकार बंधुओं के, ऑल इंडिया की मीडिया की वजह से हूँ। तो हमारे तारिक साहब और नईम साहब के विशेष अनुरोध पे आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको परीक्षा का जो डर हवा होता है उससे दूर हटाने के लिए एक हंसो हंसाओ तनाव भगाओ कार्यक्रम किया। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद इकबाल मंसूरी, जूनियर अन्नू कपूर मेरा निकनेम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जहाँ पर कुछ लोग, वो किसी भी समाज के नहीं होते, उन लोगों ने जो द्वेषता फैलाई है उस पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में एक करिश्मा है कि 12 साल की उम्र में मोहम्मद इकबाल मंसूरी जो भारतीय मुस्लिम परिवार से है, मैंने
12 साल की उम्र में ऊपर वाले के कर्म से कंठस्थ सुंदरकांड कर लिया था। और एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की हमारे परिवारों से, भाइयों बहनों से। चांद शेरी साहब का एक बहुत बड़ा प्यारा सा शेर है कि मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूँ और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों। मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और आज मध्य प्रदेश की सरजमी रायसेन में आके सभी पत्रकार बंधुओं ने जो प्यार और आशीष दिया, नन्हे मुन्ने बच्चों ने तालियों से प्यार दिया, मैं कहूँगा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।